हाय बच्चों, आज की हमारी बड़ी कलरफुल पोएम है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, है ना। देखने से भी लग रही है कि बहुत कलरफुल रंग बिरंगी सी पोएम है। और जो मेरे पास बुक है बेटा, उसमें यूनिट 5 है और पेज नंबर है 43। आप अपनी बुक में देख लो, क्योंकि कुछ बच्चों का ना पेज नंबर अलग है। ठीक है, 43 है यहाँ पे, लेकिन आप खुद देख लेना। आइए हम पोएम पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, आज ना मैं इस पोएम को ना रिडल्स वाली पोएम बनाऊंगी। मैं आपसे बीच बीच में एक छोटी छोटी रिडल पूछूंगी, क्वेश्चन पूछूंगी, और उस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओगे। ऑडियो रिकॉर्डिंग में बताओगे या लिख के बताओगे, ये मैं आपको पोएम के एंड में बताऊंगी, लेकिन आपको पूरा वीडियो ध्यान से सुनना है। ठीक है, लेट अस मेक इट कि जैसे हम आपस में बातें कर रहे हैं। चलिए हम पोएम पढ़ना शुरू करते हैं। द बैलून मैन, गुब्बारे बेचने वाला या गुब्बारे वाला आदमी। ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डे, वह रोज तब आता है जब बाजार लगता है। एंड होल्ड्स balloons a lovely bunch, and in the market square he stays. गुब्बारे पकड़ता है, सुंदर सा गुच्छा, और चौक में, स्क्वायर क्या होता है बेटा? चौक, चौरस्ता, जहां से 4 रास्ते जाते हैं सड़क पे, वहां पे खड़ा होता है। एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच। आइए ये स्टैंजा फिर से पढ़ते हैं। हाँ, he always comes on market days and holds balloons a lovely bunch, and in the market square he stays and never seems to think of lunch. इस स्टैंजा का रिडल मैं आपको बताने जा रही हूँ। बलून शब्द को पहले तो याद करो और फिर उसका अर्थ लिखो। अपनी कॉपी में लिखो बलून का मीनिंग, वर्ड बलून मीनिंग, ये है फर्स्ट। आइए अब हम सेकंड स्टैंजा पे चलते हैं। There are red and purple, blue and green, and when it is a sunny day, the carts and people get between. You see them shining far away. There are red and purple, लाल और बैंगनी या जामुनी, blue and green, नीला और हरा, and when it is a sunny day, और जब धूप वाला दिन होता है, the carts and people get between, बहुत सारे ठेले, कार्ट का मतलब क्या होता है? ठेला, ठेले होते हैं और लोग होते हैं, और उसके बीच में ये बैलून्स आते हैं। You see them shining far away, तुम उनको बहुत दूर से चमकते हुए देखते हो। आइए ये वाला स्टैंजा हम पूरा पढ़ें। They are red and purple, blue and green, and when it is a sunny day, the carts and people get between. You see them shining far away. अब इसका रिडल आप मुझे बताओ, कौन कौन से रंग के बैलून इसमें लिखे हैं इस पैरा में? मैं नहीं बताऊंगी, आप बताओ। नंबर 2 डालना कॉपी में और कलर्स लिखना, कौन कौन से कलर्स हैं। Third stanza now. And some are big and some are small, and tied together with a string. कुछ छोटे कुछ बड़े, एक धागे से बंधे हुए हैं। स्ट्रिंग होता है धागा। And if there is a wind at all, they tug and tug like anything. तो बच्चों इसमें है कि अगर हवा हो, अगर हवा चले तो बैलून कहाँ जाते हैं? जिस तरफ हवा चल रही होती है ना। अगर राइट साइड हवा चल रही है तो बैलून राइट में जाएगा, अगर लेफ्ट चल रही है तो वो लेफ्ट में जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे का पूरा जो गुच्छा है, दे टग एंड टग, एक दूसरे से टकराते हैं हवा में जोर से और इधर उधर हिलते हैं। आइए इसको फिर से पढ़ें। एंड सम आर बिग एंड स्मॉल आर Some are small and tied together with a string,
And if there is wind at all, they tug and tug like anything. Riddle of this stanza now. अब उसका टाइम है. Big, big and small. So आप लोग अब नंबर 3 डालो कॉपी पे. हेडिंग लिखो बिग. एक बड़ा बैलून बनाओ, एनी कलर यू लाइक. ठीक है. और फिर लिखो स्मॉल. बिग का ऑपोजिट स्मॉल. तो आप एक छोटू सा बैलून बनाओ और उसमें कलर करो. ठीक है. सो दिस इज द थर्ड रिडल. फोर्थ स्टैंजा. Someday perhaps he'll let them go. शायद वो किसी दिन उनको जाने देगा. And we shall see them sailing high. और हमें वो ऊपर उड़ते हुए दिखेंगे. And stand and watch them from below. और हम नीचे खड़े होके उनको दूर से देखेंगे. They would look pretty in the sky. वे आसमान में बहुत सुंदर लगेंगे. So फिर से एक बार. Someday perhaps he'll let them go, and we shall see them sailing high, and stand and watch them from below. They would look pretty in the sky. So अब ये हमारा फोर्थ स्टेंजा हो गया. फोर्थ स्टेंजा का हम आपको रिडल एक मैं छोटा सा दे रही हूँ. जो आपने 2 बलून बनाए हैं, बिग एंड स्मॉल बनाया ना, उसकी बगल में एक बिग क्लाउड बनाओ और स्मॉल बलून की बगल में एक स्मॉल क्लाउड बनाओ एंड कलर इट ब्लू. और उसके ऊपर लिखो नंबर 4. दोनों क्लाउड के ऊपर नंबर 4. ये आपका होमवर्क होगा. ठीक है. चलिए बच्चों, हम ये पोएम को अब आप मेरे पीछे पीछे पढ़ना. ठीक है. द बलून मैन. He always comes on market days and holds balloons, a lovely bunch. And in the market square he stays and never seems to think of lunch. They are red and purple, blue and green. And when it is a sunny day, the carts and people get between. You see them shining far away. And some are big and some are small, all tied together with a string. And if there is a wind at all, they tug and tug like anything. Someday perhaps he'll let them go, and we shall see them sailing high and stand and watch them from below. They would look pretty
in the sky. लास्ट रिडल, आज की हमारी 5th रिडल। आप लास्ट स्टैंजा में से मुझे राइमिंग वर्ड्स निकाल के बताओ कि कौन से इसमें राइमिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, बताऊं मैं आपको या आप खुद बताओगे? चलिए, एक तो है लाइक गो एंड बिलो। दूसरा आप मुझे बताना। ये काम आज आपका, आज का होमवर्क। आज इंटरेस्टिंग है ना? चलिए, अब इस पोएम को हम साथ साथ पढ़ेंगे, पीछे पीछे नहीं पढ़ेंगे। मेरे साथ साथ आप भी पढ़ो। स्टार्ट कर रहे हैं। द बलून मैन, he always comes on market days and holds balloons, a lovely bunch. And in the market square he stays and never seems to think of lunch. They are red and purple, blue and green. And when it is a sunny day, the carts and people get between. You see them shining far away. And some are big and some are small, all tied together with a string. And if there is a wind at all, they tug and tug like anything. Someday perhaps he'll let them go, and we shall see them sailing high and stand and watch them from below. They would look pretty in the sky. ठीक है बच्चे, आप एक आध बार और प्रैक्टिस करना। आपको लगे एक बार, 2 बार, बार बार वीडियो देखें और ये वाला मेरे को होमवर्क करके अपनी कॉपी में जरूर भेजना। बहुत मजा आएगा। टेक केयर बच्चे।